हेलो स्टूडेंट्स, ग्रामर सेक्शन में आज हम बात करेंगे प्रीपोजिशन की। प्रीपोजिशन एंड इट्स टाइप्स। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड which is used before a noun phrase or a pronoun, connecting it to another word। ऐसे शब्द जो दो संज्ञा या सर्वनाम के बीच में जो स्थान होता है उसकी दृष्टि से कुछ संबंध बताते हैं, वो प्रीपोजिशन कहे जाते हैं। प्रीपोजिशन आर द वर्ड्स दैट टेल यू हाउ थिंग्स आर रिलेटेड। Now, kinds of preposition. There are two kinds of preposition. One is simple preposition. Simple preposition which consists only one word. Another one is compound prepositions. Compound prepositions which consists of two or more words. दो काइंड्स हैं प्रीपोजिशन की। पहली है सिंपल प्रीपोजिशन, वो प्रीपोजिशन जो कोई एक शब्द होता है जो दो संज्ञा या सर्वनाम को जोड़ने का काम करता है। वही कंपाउंड प्रीपोजिशन दूसरी काइंड है। ये प्रीपोजिशन वो प्रीपोजिशन है जो एक वर्ड न होके दो या दो से अधिक शब्द होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इन, ऑन, एट, विद, अगेंस्ट एट्सेट्रा इस तरीके के जो एक एक वर्ड हैं ये सिंपल प्रीपोजिशन की श्रेणी में आते हैं। और वहीं अगर हम बात करें इंस्टेड ऑफ, दो वर्ड्स हो गए, इन द मिडल ऑफ, चार वर्ड्स हो गए, बाय द साइड ऑफ, तो ये सारे जो दो या दो से अधिक शब्द हैं जो जोड़ने का कार्य कर रहे हैं वो कहलाते हैं compound prepositions. Some prepositions are there: on, through, behind, for, beneath, against, besides, over, during, without, broad, across, among, against, around, at the end, at the bottom, between, behind, below, by, inside, corner, into, via, after, to, about, in, on, at, since, while, under, over, right, left। ये कुछ जो हैं वो प्रीपोजिशंस होते हैं जो हम यूजुअली सेंटेंस लिखते हैं या पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि ये कुछ शब्द हैं जो हमारे सेंटेंसेस में पाए जाते हैं। ये बहुत कॉमन वर्ड्स होते हैं, ये कॉमन प्रीपोजिशंस होते हैं जिन्हें हम अपनी बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं। सो प्रीपोजिशंस आर द वर्ड्स दैट टेल यू हाउ द थिंग्स आर रिलेटेड। नाउ वी कैन कैटेगराइज these preposition into three kinds. There are three types of preposition. One is prepositions of place, second one is prepositions of time, and third one is the prepositions of direction. तीन प्रकार के प्रीपोजिशन होते हैं। वो वर्ड जो संबंध बताते हैं वो प्रीपोजिशन कहलाते हैं। इसको कैटेगराइज हम करते हैं, तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। तीन तरीके के ये निकल के आते हैं सामने। पहला प्रीपोजिशन जो होता है वो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस होता है, स्थान के लिए होता है। दूसरा होता है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, समय के लिए।
और तीसरा होता है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, दिशा के लिए। तो इस तरीके से 3 तरीके के प्रीपोजिशंस हम यूज़ करते हैं। 3 कैटेगरीज में इन प्रीपोजिशन को हम डिवाइड करते हैं। नाउ we will discuss about the preposition of place. Some prepositions show where something happens. They are called preposition of place. कुछ preposition ये दर्शाते हैं कि कुछ हुआ है, और इस तरीके के preposition जो है वो क्या कहलाते हैं, वो preposition of प्लेस कहलाते हैं। जो स्थान को दर्शाते हैं वो प्रीपोजिशन जो है वो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस कहलाते हैं। जैसे इन द वाटर, ऑन अ बस, बिहाइंड द डोर, बिटवीन द टू बॉयज़। ये देखिए इन सारे प्रीपोजिशंस में जो है वो बात की जा रही है किसी जगह विशेष की। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ जो मैंने मेंशन किया है, सनी वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री। सनी बैठा है, और किस स्थान पर बैठा है, अंडर अ ट्री, पेड़ के नीचे। तो ये अंडर जो वर्ड है वो प्लेस को इंडिकेट कर रहा है। देयर्स अ वुडन फ्लोर अंडरनेथ द कारपेट। कारपेट जो बिछा हुआ है, जो कालीन बिछा हुआ है, उसके नीचे क्या है, वुडन फ्लोर है, लकड़ी का फर्श है। तो ये भी स्थान को इंडिकेट कर रहा है, प्लेस को इंडिकेट कर रहा है। सम गीज फ्लू ओवर देयर हाउस। कुछ गीज जो है, बगुले जो है वो उड़ गए, और कहाँ से उड़े, उसके घर के ऊपर से उड़े। तो प्लेस को इंडिकेट कर रहा है। जॉन एंड सारा वर हाइडिंग इनसाइड द वार्डरोब। दोनों छुप रहे थे। कहाँ छुप रहे थे, अलमारी के अंदर, वार्डरोब के अंदर। इनसाइड जो वर्ड है वो प्लेस को इंडिकेट कर रहा है। देयर वॉज अ ट्री बिसाइड द रिवर। नदी के उस पार पेड़ है। आई हैव अ फ्रेंड हु लिव्स इन अमेरिका। अमेरिका में रहने स्थान को इंडिकेट कर रहा है। अमेरिका कंट्री में मेरा एक दोस्त रहता है। तो ये सारे के सारे जो प्रीपोजिशन हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं प्लेस को। तो ये जो कहलाएंगे वो कहलाएंगे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। अब बात करते हैं हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम की। सम प्रीपोजिशन शो व्हेन समथिंग हैपन्स। दे आर कॉल्ड द प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। कुछ प्रीपोजिशन हमें ये बताते हैं कि जो कुछ भी घटना हुई है वो कब हुई है। तो इस तरीके के जो प्रीपोजिशन हम यूज़ करते हैं इनको हम कहते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। जैसे बात करें, शाम को कुछ हुआ, इन द इवनिंग, रात्रि में कुछ हुआ, एट द नाइट, एट 7 o'clock, 7 बजे कोई बात हुई, ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को कुछ हुआ, ऑन टाइम, समय से, सिंस 2008। ये सारा जो है वो समय विशेष को इंडिकेट कर रहा है। घटना हुई है और कब हुई है, जो शब्द इस बात को इंडिकेट करते हैं वो कहलाते हैं प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। एग्जाम्पल देख लीजिए, स्कूल स्टार्ट्स एट 9 o'clock। स्कूल शुरू हुआ 9 o'clock पे, समय को इंडिकेट कर रहा है। वी आर गोइंग टू द ज़ू ऑन सैटरडे। सैटरडे को जा रहे हैं, तो दिन विशेष को इंडिकेट करने के लिए ऑन को हमने यहाँ यूज़ किया है। नो यू कांट वॉच अ वीडियो, इट्स पास्ट योर बेड टाइम ऑलरेडी। बात कर रहे हैं सोने का समय बीत रहा है, तो ये समय के बारे में बात कर रहे हैं। आई विजिटेड माई ग्रैंड पेरेंट्स ड्यूरिंग द समर। समर में मैंने अपने ग्रैंड फादर की ग्रैंड पेरेंट्स के पास विज़िट किया था। मैं अपने दादा दादी के पास मैं कब गया था, समर में गया था। तो यहाँ जो है समर को इंडिकेट करने के लिए, समय को रिलेट करने के लिए ड्यूरिंग का यूज़ किया है। तो ये जो है समय को बता रहा है, तो ये जो कहलाएगा वो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम कहलाएगा।
यू मस्ट फिनिश द वर्क बाय फ्राइडे, यहाँ पे भी समय को दर्शा रहा है। आई डू माई होमवर्क बिफोर डिनर, खाने से पहले, मैं रात्रि के खाने से पहले मैं अपना होमवर्क कर लूँगा। ये बात जो है ये भी यहाँ पे भी वो समय के बारे में ही बात हो रही है। तो ये सारे के सारे प्रीपोजिशन कहलाएंगे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। वो प्रीपोजिशन जो समय को इंडिकेट ये बताते हैं कि घटना जो घट रही है वो कब घटी। तो ऐसे प्रीपोजिशन आर कॉल्ड द प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। Now we will discuss about the prepositions of direction. Some prepositions show where something is going. They are called the prepositions of direction. कुछ preposition ये show करते हैं कि किस जगह पर कोई घटना हो रही है। तो इस तरीके के preposition जो है वो कहलाते हैं preposition of direction. Direction या movement, जैसे along the road, across the river, into a well, through the field, ये सारे जो है दिखाते हैं कि ये जो है किस तरफ जो हो रहा है वो हो किधर रहा है, कहाँ पे हो रहा है। जैसे the boy chased after each other, लड़के एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं। the football rolled down the hill, फुटबॉल घूमी गई नीचे की तरफ गई, नीचे हिल के नीचे की तरफ गई। तो ये डायरेक्शन शो कर रहा है। अ मैन वॉज वॉकिंग हिज डॉग अलोंग द रिवर बैंक, व्यक्ति अपने डॉग के साथ वॉक कर रहा है। कहाँ कर रहा है? नदी के किनारे किनारे। तो ये डायरेक्शन शो कर रहे हैं इसमें। द फ्रीवे गोज राइट थ्रू द सिटी, यहाँ पे भी डायरेक्शन शो कर रहे हैं। इसके बाद वी आर ट्रैवलिंग टूवर्ड्स मियामी, यहाँ पे भी हम मियामी की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो है प्रीपोजिशन जो शो कर रहे हैं वो प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन या मूवमेंट इसको हम कहते हैं। अब आपको बताते हैं कि ये जो प्रीपोजिशंस होते हैं स्पेशल यूज़ के साथ कैसे होते हैं। यहाँ फर्स्ट मैंने एग्जाम्पल लिया है यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन विद स्पेशल यूजेस, ये डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले बताएंगे आपको हम कि यूजेस ऑफ ऑफ प्रीपोजिशन को कैसे यूज़ करते हैं। आवर मॉड्यूल्स आर फुल ऑफ रियल लाइफ एग्जाम्पल। आई एट अ प्लेट ऑफ राइस and a quarter of milk. Would you like a glass of lemon juice? I need 3 paise of 3 pieces of paper. Most of the children in my class like education. There are several ways of cooking उपमा। यहाँ देखिए हर जगह मैंने जो इंडिकेट किया है वो ऑफ को एम्फसाइज करके लिखा हुआ है। और यहाँ ये देखिए किस किस तरीके से जब बात करेंगे कि फुल ऑफ पूरी तरह भरी हुई है यहाँ हमने पहले में। उसके बाद मैंने क्या किया, प्लेट ऑफ राइस, चावल की प्लेट, और क्वार्टर ऑफ मिल्क। ठीक, इसके बाद वुड यू लाइक अ ग्लास ऑफ लेमन जूस, लेमन जूस के लिए यहाँ यूज़ किया। इसके बाद नीड 3 पीसेस ऑफ पेपर। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, ये सारे यूजेस जो हैं वो ऑफ के किए हैं, जो स्पेशली ऑफ को इंडिकेट कर रहे हैं किस तरीके से हम ऑफ को यूज़ करने जा रहे हैं। नेक्स्ट स्पेशल यूज़ है फॉर का। फॉर देखिए ये ऑफ, फॉर, ये टू, इन, ऑन, एट, ये जो प्रीपोजिशन है बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं हम लोग और डिफरेंट टाइप्स में यूज़ करते हैं। हम इन्हें हर जगह यूज़ करते हैं, प्लेस के लिए भी यूज़ करते हैं, टाइम के लिए भी यूज़ करते हैं, मूवमेंट डायरेक्शन के लिए भी यूज़ करते ही करते हैं। तो यहाँ पे हम फॉर का यूज़ करते हैं। आई मेड दिस बुक मार्क फॉर मॉम, मैंने मम्मी के लिए बुक मार्क बनाया है। देयर इज़ रूम for me on this seat,
मेरे लिए जगह है, यहाँ पे मेरे लिए रूम है। I'd like a new computer for Christmas। मैं क्रिसमस के लिए नया कंप्यूटर मुझे पसंद आता है, मैं पसंद करूँगी। We were going downtown for a meeting। हम शहर से बाहर जा रहे हैं एक मीटिंग के लिए। के लिए के अर्थ में for को यूज़ करते हैं। I made this gift my mother। मैंने ये गिफ्ट मेरी फॉर माई मदर, मैंने अपनी माँ के लिए बनाई है। इज़ देयर प्लेस फॉर मी ऑन दिस सीट। क्या यहाँ पर मेरे लिए स्थान है? आई लाइक अ न्यू लैपटॉप फॉर नेक्स्ट ईयर। मैं नया लैपटॉप लेना चाहूँगी अगले साल के लिए। तो यहाँ जो है स्पेशल यूज़ है फॉर, जिसे हम के लिए के अर्थ में यूज़ करते हैं। जब हमें के लिए वर्ड का यूज़ करना होता है, के लिए को दर्शाना होता है, किसके लिए कोई काम, किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, देन वी विल यूज़ फॉर। और यहाँ जो फॉर का जो है वो स्पेशल यूज़ आपको मैंने इंडिकेट किया है, बताया। स्पेशल यूज़ ऑफ विद। ही पाउंड्स नेल विद अ हैमर। कील ठोकी विद हैमर, हथौड़े के साथ में। के साथ का, किसी का साथ दर्शाना है तो हमें विद का यूज़ करना है। मिक्स द फ्लावर विद वाटर। पानी के साथ आटा मिक्स करो। शी पेंटेड द पिक्चर विद हर न्यू पेंट्स। उसने पेंट की पिक्चर अपने नए रंगों के साथ, नए रंगों से। वुड यू लाइक टू कम विद अस टू द सिनेमा। क्या तुम हमारे साथ चलना पसंद करोगे सिनेमा। आई कैन डू डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स विद हेल्प फ्रॉम मॉम। मैं बहुत मुश्किल काम को कर पाती हूँ किसके सहायता से? मेरी माँ की सहायता से। हु इज़ द मैन विद द बियर्ड। वो दाढ़ी वाला आदमी कौन है? दाढ़ी के साथ जिसकी दाढ़ी है वो कौन है? तो ये जो है विद जो है, जिसको हम साथ दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। नाउ यूज़ ऑफ एक्सेप्ट एंड इंस्टेड ऑफ। एक्सेप्ट, इंस्टेड ऑफ, के अलावा, के अतिरिक्त। आई लाइक ऑल काइंड्स ऑफ फूड एक्सेप्ट उपमा। उपमा के अतिरिक्त मुझे सारे खाना अच्छे लगते हैं। एवरीवन लाइक्स चॉकलेट एक्सेप्ट टॉम। टॉम के अलावा हर किसी को चॉकलेट पसंद है। वी गो टू स्कूल एवरी डे। हम हर दिन स्कूल जाते हैं एक्सेप्ट संडे एंड सैटरडे। सैटरडे एंड संडे, संडे और सैटरडे को छोड़कर, सैटरडे और संडे के अलावा हम जो है प्रतिदिन स्कूल जाते हैं। यू शुड ईट फ्रूट इंस्टेड ऑफ कैंडी। तुम इस कैंडी को खाने के स्थान पर फ्रूट तुम्हें खाना चाहिए। डैड इज़ कमिंग टू द थिएटर विद अस इंस्टेड ऑफ मॉम। हमारे साथ मम्मी की जगह पे पापा जो है थिएटर आ रहे हैं। वी कुड वॉच टीवी इंस्टेड ऑफ रीडिंग आवर बुक्स। अपनी किताबों को पढ़ने के बजाय हम जो है टीवी देख सकेंगे। ये जो है एक्सेप्ट और इंस्टेड ऑफ का प्रयोग है, जो के अतिरिक्त या बजाय इन अर्थों में किया जाता है। यहाँ एक बात और समझ लीजिए कि ज़्यादातर प्रीपोजिशन जो है अपने ऑब्जेक्ट से पहले ही यूज़ किया जाता है ज़्यादातर मामलों में, लेकिन कुछ दिशाओं में ये नियम लागू नहीं होते हैं। जब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट जो है रिलेटिव प्रोनाउन दैट है, तो प्रीपोजिशन जो है हमेशा हमें उसके वाक्य के अंत में यूज़ करना होता है। द नेबरहुड स्ट्रीट आर लेस बिजी दैन डाउनटाउन स्ट्रीट्स। तो ये विशेष ध्यान रखने की बात है कि मोस्टली जो फर्स्ट रूल जो होता है प्रीपोजिशन का, वो अपने ऑब्जेक्ट से पहले ही आता है, लेकिन कुछ जगहों पर होता है ऐसा कि प्रीपोजिशन जो है वो वाक्य के अंत में आए, और ऐसे में रिलेटिव प्रोनाउन छुपा होगा पीछे, तब वाक्य के अंत में आएगा।
ऑब्जेक्ट को कोई इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट अगर कोई इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होगा तो वाक्य के अंत में आएगा, और एम्फसाइज करना होगा प्रीपोजिशन को तो हम जो है वाक्य के अंत में उस प्रीपोजिशन को रखेंगे। अभी तक हम बात कर रहे थे प्रीपोजिशंस को यूज़ करने की, रिलेशन बताने के लिए नाउन एंड प्रोनाउन के बारे में। अब बात करेंगे हम प्रीपोजिशंस विद एडजेक्टिव एंड वर्ब्स। प्रीपोजिशन आर यूज्ड विद सम एडजेक्टिव्स। द एडजेक्टिव इन केस ऑफ एग्जाम्पल आर प्रिंटेड इन कलर्स। देखिए रंग कलर्ड जो प्रिंट किया हुआ है, यहाँ हमने प्रीपोजिशन जो यूज़ किए हैं वो इन वर्ड्स के लिए यूज़ किए हैं, और ये वर्ड्स जो है वो देखिए एडजेक्टिव और वर्ब हैं। डैड वॉज एंग्री विद अस। पिताजी थे गुस्सा हमसे। ही वॉज वेरी we were afraid of big dogs. हमें डर लगता है बड़े डॉग्स से। She is not very interested in sports. Interested नहीं है in sport. John is very good at drawing. At जो है वो good के लिए यूज़ किया है। Mr. Lee is pleased with our work. विद जो प्रीपोजिशन है वो प्लीज्ड के लिए यूज़ किया है। द टीचर्स आर ऑलवेज काइंड टू अस। काइंड के लिए टू को यूज़ किया है। व्हाट्स रॉन्ग विद द कंप्यूटर। रॉन्ग के लिए हमने विद यूज़ किया है। तो ये सारे के सारे यूज़ जो है हमने प्रीपोजिशन किए हैं एडजेक्टिव और वर्ब्स के लिए। तो नाउन प्रोनाउन के साथ प्रीपोजिशन को एडजेक्टिव और वर्ब के लिए भी यूज़ किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिए, नाउन के साथ भी यूज़ किए हैं। व्हाट्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन। आंसर के लिए टू को यूज़ किया है। इज़ देयर अ रीज़न फॉर दिस डिले। रीज़न के लिए फॉर को यूज़ किया है। व्हाट्स द मैटर विद यू। मैटर के लिए विद को यूज़ किया है। हेयर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ गुड बिहेवियर। ऑफ को एग्जाम्पल के लिए यूज़ किया है। कंग्रेचुलेशंस ऑन विनिंग द कंपटीशन। ऑन यूज़ किया गया है कंग्रेचुलेशंस के लिए। ट्रैफिक कैन कॉज डैमेज टू इन्वायरमेंट। डैमेज के लिए टू को यूज़ किया है। ये जो है प्रीपोजिशंस जो हैं वो यूज्ड विद नाउन्स हैं। यहाँ पर प्रीपोजिशन को नाउन के साथ प्रयोग किया गया है। ये एक सिंपल सी एक्सरसाइज है जो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करके इसको भरने की कोशिश कीजिए। और मैंने मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पे किस तरीके का प्रोनाउन प्रीपोजिशन आपको लिखना है। फर्स्ट सेंटेंस है अ कैट वॉज सिटिंग डैश द रूफ ऑफ माई कार। यहाँ पे आपको प्लेस प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस यूज़ करना है। सम पीपल वर टॉकिंग डैश द मूवी। यहाँ टाइम के लिए आपको यूज़ करना है। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का यूज़ होना है। अ मैन वॉज कमिंग डैश अस ऑन हिज बाइक। यहाँ डायरेक्शन का यूज़ होना है। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। द पार्टी स्टार्ट्स डैश 6 o'clock। यहाँ टाइम के लिए टाइम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम यूज़ करना है। शी पुट द बुक डैश हर बैग। प्लेस के फॉर प्लेस यूज़ करना है। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। वी वॉक्ड डैश द स्ट्रीट टू द पार्क। प्लेस के लिए। शी कीप्स हर स्लीपर्स डैश हर बेड। प्लेस के लिए यूज़ करना है। वी ऑलवेज वॉश आवर हैंड्स डैश मील। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम यूज़ होगा यहाँ पे। शी रैन डैश द डॉग बिकॉज शी वॉज फ्राइटन। यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन यूज़ होना है। तो इनको यूज़ करके इस एक्सरसाइज को कीजिए। इसके बाद मैं PDF भेज रही हूँ एक्सरसाइज की, तो उसको आप प्रैक्टिस शीट को अपनी प्रैक्टिस कीजिए।